नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज। सबसे पहले सबसे तेज ताजमहल के हूबहू मॉडल तराशने वाले हुनरमंद हाथ आज दूसरों के आगे फैलाने को मजबूर हैं। कोरोना काल में उनकी कमर टूट गई है। पिछले कई महीनों से कारखानों पर या तो ताले लटक गए हैं, फिर बंदी के कगार पर है। काम पूरी तरह से ठप होने के चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में वो सरकार से कुछ राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ताजमहल और संगमरमर से तराशे गए इनके मॉडल जितने खूबसूरत दिखते हैं, इनको तामीर करने वालों की कहानी उतनी ही सहाय है। असली ताजमहल बनाने वाले गुमनामी में दफन हो गए हैं और इसके मॉडल तैयार करने वाले रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। पिछले 6 महीने से मार्वल हैंडीक्राफ्ट के कारीगरों पे काम न होने के कारण दुकानदार और कारीगर दोनों ही एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। जमा पूंजी भी इतनी नहीं थी कि कोरोना के खिलाफ चलने वाली इतनी लंबी लड़ाई में वह बिना काम किए पार कर सकते हैं। ऐसे में अधिकांश दुकानदार या तो कारखानों बंद कर गए या तो फिर ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। उधर इनमें जुड़े कारीगर उधार लेकर या तो छोटे छोटे कामकाज कर गुजारा कर रहे हैं। पर्यटन नगरी होने के कारण शहर में मार्वल हैंडीक्राफ्ट का भी बड़ा काम है। यहाँ लगभग 5000 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन व्यापार के जुड़े होंगे, जिनमें लगभग 1 लाख से अधिक कारीगर जुड़े हैं, जो न सिर्फ मार्बल से बने ताज के मॉडल बनाते हैं बल्कि दूसरे अन्य सामान भी बनाते हैं। आगरा में कारीगर हाथी, लैपपोस्ट, हैंड चेस्ट टेबल पार्ट आदि सामान अपने हाथों से मार्बल को तराश कर बनाते हैं। ताज नगरी आने वाले पर्यटक यहाँ की सुंदरीकरण यादों के रूप में ताज के मॉडल सहित अन्य मार्बल हैंडीक्राफ्ट अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। इसी दौरान कोरोना के कारण ताज सहित अन्य स्मारक बंद हैं। पर्यटकों की संख्या लगभग 0 हो गई है। ऐसे में मार्बल हैंडीक्राफ्ट की भी डिमांड बंद हो गई है। इसके चलते मार्वल हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग परेशान होकर अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आगरा के गोकुलपुरा, पंचकुइया, शंभूनगर, ताजमहल, ताजनगरी आदि क्षेत्रों में मार्वल हैंडीक्राफ्ट का काम बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ कई महीनों से ठीक से व्यापार नहीं हुआ है। इसके चलते सभी दुकानदार और कारीगर खाली बैठे हैं। ऐसे में इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कारीगर एम्पोरियम और शोरूम संचालकों के लिए ऑर्डर पर काम करने पर जब एम्पोरियम और शोरूम ही बंद हो गए हैं तो इन्हें ऑर्डर कहां से मिलेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ताजमहल के मॉडल की डिमांड रहती है। अधिकांश पर्यटक अपने साथ ताजमहल के यादों के रूप में मॉडल से बना ताज का मॉडल अपने साथ ले जाना ही नहीं भूलते हैं। पर अफसोस, कोरोना की मार के बाद आज ताजमहल के मॉडल को बनाने वाले हुनरमंद ही 2 जून की रोजी रोटी को मोहताज हैं। आगरा से संवाददाता मुकेश निषाद की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? नाम तो गुड्डू है। गुड्डू जी, किस तरीके से जब से लॉकडाउन लगा है तो क्या कारोबार आपका किस तरीके से चल रहा है? नहीं चल रहा है काम धंधा, इस वक्त बिल्कुल मिट्टी खराब है काम धंधे की। तो कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी आ रही है इस समय काम धंधे में।
ताजमहल खोले हुए कम से कम लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए, हाँ, तो कितना काम चल रहा है आपका? लेकिन काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा है ना के बराबर। वो कभी कभार बाई चांस कोई आ जाए तो उससे कोई चलना थोड़ी नहीं कहते हैं। सरकार तमाम योजनाएं आप लोगों के लिए निकाल रही है, हमको लोन के लिए। हमको कोई योजना नहीं मिल रही है। हमको कोई योजना नहीं मिल रही है। गए थे आप योजना लेने के लिए? नहीं, लोन ना वगैरह के लिए अप्लाई किया था? नहीं, कहा है लोगों से राय लिए तो लोगों ने कहा है, मगर जे क्या हमारे कुछ आधार कार्ड पहचान पत्र ढंग के है नहीं, राशन कार्ड जो है नहीं हमारे, तो कैसे मिल जाएगा हमको? बगैर राशन कार्ड वगैरह बनके तो मिल ही नहीं रहा है। आधार कार्ड पहचान पत्र ये तो चाहिए ही चाहिए, बगैर उसके थोड़ी नहीं मिल रहा है। ऐसे में ताजमहल आपके बनाते हो जित नहीं पा रहे तो कैसे आपका गुजारा हो रहा है? ऐसे चल रहा है, आपसे ले लिए, इससे ले लिए, उससे ले लिए, ऐसे थोड़ा ऐसे ही चल रहा है वो गुजारा। सरकार से क्या मांग करते हो? क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे, हम भूखे मर रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए सरकार को, और क्या कहना चाहेंगे।